अस्सलाम वालेकुम। किचन लज़्ज़त में आज तैयार हो रहा है यहाँ चिकन मंचूरियन, बिल्कुल चाइनीज़ स्टाइल। अब बहुत ही अच्छा ये जो तरीक़ा है हमने अपनाया है, इसको देखिए आप और इसको इसी तरीके से बनाइए, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला मज़ा है इसमें। इसका कलर देखिए और इसके जो ग्रेवी है इसको ज़रा चेक कीजिएगा, खाने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो आइए झटपट इसे हम तैयार करते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे चिकन को। तो हमने यहाँ पर 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है और इसमें हम मिलाएंगे 2 टेबल स्पून मैदा, 1 टीस्पून सोया सॉस मिला रहे हैं, जायके के मुताबिक सॉल्ट। यहाँ पर हमने रेड पेपर लिया है, आप कश्मीरी मिर्च भी ले सकते हैं। इसमें एक अंडा भी डाला जाता है, अगर अंडे से आप एलर्जिक हैं या अंडा डालना पसंद नहीं करते हैं। इसमें आप डालिए चुटकी भर खाने का सोडा और 1 टीस्पून डालिए आप इसमें बेकिंग सोडा। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कीजिए। एक गाढ़ा पेस्ट हमें इसका तैयार करना है, इसलिए इसमें पानी भी आप देख देख के डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इसके तमाम लम्स को जो है अच्छी तरीके से आप कटिंग कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है ये एक लम्स फ्री बैटर बन के तैयार है कॉर्नफ्लावर और मैदे का, और उसमें सीजनिंग भी हमने डाली है आपके सामने। अब हम इसमें जो है चिकन पीस डाल रहे हैं। चिकन पीस अगर आप चाहें तो और छोटे कीजिएगा, हम इसमें जो है फुल साइज़ के ही डालेंगे। इसको अच्छी तरीके से है जो इसमें लपेट लेना है बैटर में। देखिए हमने यहाँ पर तेल गरम करने के लिए रख दिया है, इसमें हमने 1.5 टेबल स्पून तेल डाला है और अब हम इसमें जो है ये चिकन के पीसेस डालेंगे मैरिनेटेड। इसे अच्छी तरीके से फ्राई करना है दोनों तरफ से। अभी जब हम इसमें डाल रहे हैं तो हमने थोड़ी सी मीडियम पे रखी है इसकी फ्लेम, फिर हम इसको बढ़ाएंगे। देखिए ये मैरिनेटेड चिकन जो है ये अच्छे तरीके से हमने इसको फ्राई कर दिया है और ये इसका कलर देखिए आप। आइए अब अगला प्रोसेस की तरफ चलते हैं, ग्रेवी तैयार करते हैं चटापट। देखिए अब हम कढ़ाई में तेल डाल रहे हैं ग्रेवी बनाने के लिए। ज़रा खुशदिली के साथ डालिएगा, खुले हाथों से तेल। जितना भी आपके यहाँ रोगन खाया जाता है तो ज़्यादा और कम कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा तेल ही अच्छा लगता है। देखिए गार्लिक और जिंजर क्रश करके हमने इसमें डाल दिया है, इसमें क्रश ही डाला जाता है। हल्का सा सौते करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने ऑनियन के पीसेस कर दिए हैं, इसमें बारीक पीस नहीं करने हैं, ऐसे ही इसको खोल देना है काट के। और अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं। फ्लेम हमने फुल कर दी है, बस इसको ट्रांसपेरेंट होने तक जो है हम फ्राई करेंगे, नरम होने तक, ब्राउन नहीं करेंगे। देखिए व्यूअर्स यहाँ पर जो है ओनियन को हमने एक ऐसा लुक दिया है जिसमें न तो ये ब्राउन हुई है और ना ही ये जो है नरम हुई है, बल्कि इसको ज़रा सा एक हमने फ्राई करने वाला लुक दिया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून टमाटो सॉस डालेंगे और ओनियन को फ्राई करते हुए हमें 2 मिनट लगेंगे। टमाटो सॉस इसमें ज़रा ज़्यादा क्वान्टिटी में डालते हैं और 1/2 टीस्पून शुगर डालेंगे। शुगर से जो है इसका मज़ा भी ठीक हो जाता है और जो है इसका टेक्सचर भी। अब इस स्टेज पे जो है हम इसमें कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे, जिसको कि हमने पानी में नमक और हल्की सी मिर्च और सोया सॉस के साथ एक बैटर के तौर पे बना लिया है। 2 टेबल स्पून पानी में 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टीस्पून हमने जो है सोया सॉस मिलाया, इसमें थोड़ा सा नमक डाला और बैटर को अब हमने इसमें मिला दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं क्योंकि हम ग्रेवी वाला बना रहे हैं, वरना ये इसी में जो है पीसेस रख दिए जाते हैं अगर ग्रेवी नहीं चाहिए। अब हम इसमें जायके के मुताबिक नमक शामिल कर रहे हैं, इसमें सॉसेस भी हैं इसलिए जो है नमक कम डालिए। बस देखिए इसको हम कुछ देर तक पकाएंगे ताकि प्याज वगैरह जो है कुछ नरम हो जाए। उबलते उबलते इसको 1 मिनट हम जो है अच्छी तरह उबलने देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए जो है हम ढाँप देंगे। देखिए 1 मिनट हो गया है और आप इसमें जो है ये पीसेस फ्राई किए हुए चिकन के डालेंगे, मैरिनेट किए हुए। देखिए आप जो है हमने इसमें रख दिए हैं और इसको हम बगैर ढाँपे ही कुछ देर पकाएंगे। इसको टर्न करेंगे अंदर, दोनों साइज़ जो है अच्छी तरीके से सॉस में लिपट जाए। ओवर कुकिंग मत करिए, इसका क्रंचीनेस भी बाकी रहना चाहिए। देखिए हमने इसका फ्लेम बंद कर दिया है, ये बिल्कुल तैयार है। कुछ ही सेकंड जो है हमने इसको पीसेस डाल के अच्छी तरीके से लपेट लिया है ग्रेवी में और अब हम जो इसको डिश आउट करते हैं। बस देखिए ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है।
आप जो है इसी तरीके से बनाइए। तमाम जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी है और जो हमारे स्टेप्स हैं उसको फॉलो कीजिए। एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर देखिए, और फिर आप चाहें तो इसमें वेरिएशन कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। हमें दुआओं में याद रखिए। लाइक, शेयर, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर आप जो है प्रेस कीजिए। बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ यहाँ आपको मिलेगी जो कि हर फील्ड में आपके काम आएगी। हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।